प्यारे दोस्तों, आज का जो वाकया हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये वाकया एक दुल्हन के साथ पेश आया है। शादी से एक दिन पहले उसके सर पर सींग निकल आए। तो ऐसा क्या हुआ था उस दुल्हन के साथ और उसका अंजाम क्या हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वाक़ये को एक बहुत बड़े आमिल जो कि बहुत मशहूर हैं, उन्होंने अपनी किताब शरीर जिन्नात में ये वाक़या बयान किया है। वो कहते हैं कि ये वाक़या पाकिस्तान के एक सूबे का है जिसे बाबुल इस्लाम कहते हैं। जिस घर में ये वाक़या पेश आया है वो सिंधी ख़ानदान है। उनके घर में बेटी की शादी थी, हर कोई बहुत खुश था। शादी अपने उरूज पर थी और शादी की तैयारियां चल रही थीं। माँ बाप और बहन भाई सबके चेहरे खुशी से खिल रहे थे कि उनकी बेटी और बहन की शादी है। घर को बहुत खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा था क्योंकि ये उनकी बहुत बड़ी खुशी थी। जिस तरह शादी में तैयारियां की जाती हैं उसी तरह उस घर में भी ये सारे काम चल रहे थे और दुल्हन अपनी बहनों और दोस्तों के साथ बार बार घर से आना जाना कर रही थी। दुल्हन कभी अपनी बहनों के साथ मार्केट जाती तो कभी अपनी सहेलियों के साथ मार्केट जाती। ये शादी बहुत धूमधाम से हो रही थी क्योंकि उस लड़की के बाप गांव के बहुत बड़े जिम्मेदार थे। घर में आज़ाद माहौल था, किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी। दुल्हन के बाल बहुत खूबसूरत थे और बहुत लंबे थे। उसे बाल खोलने का बहुत शौक था। शादी से 2 दिन पहले लड़की को ख्याल आया कि उसकी कोई ख़ास चीज़ रह गई है, तो उसने अपनी बहनों को साथ लिया और शॉपिंग के लिए चली गई। वापसी में उन्हें बहुत देर हो गई और आधी रात का ये वक्त था। रास्ते में उनकी कार ख़राब हो गई तो उनको गाड़ी से उतरना पड़ा। जहाँ पर वो लड़की खड़ी हुई थी उस जगह पर बहुत बड़ा दरख्त यानी पेड़ भी था। उस लड़की के बाल खुले हुए थे। कार जब ठीक हो गई तो वो लोग अपने घर आ गए। फिर से शादी की धूमधाम शुरू हो गई और फिर आधी रात तक शोर मचाने के बाद सब लोग सोने चले गए। सुबह को जब वो दुल्हन उठी तो उसका सर भारी भारी हो रहा था। उसको अपने जिस्म में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। दूसरे दिन उस लड़की की बारात आनी थी। वो लड़की पूरा दिन लेटी रही और आराम करती रही। इसके बाद रात हो गई और रत जगह की रस्म शुरू हो गई। दुल्हन की शादी के लिए जो महंगा तरीन जोड़ा बनवाया गया था वो उसे पहना दिया गया। दुल्हन को तैयार करके सहेलियां शोर शराबे में मसरूफ थीं। इतने में अचानक दुल्हन ने दुपट्टा सर से उतार डाला तो कमरे में मौजूद औरतों की चीखें निकल गईं। दुल्हन का चेहरा तब्दील हो रहा था, बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें हो रही थीं और वो अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रही थी और उसके गले से बहुत भारी आवाज़ आ रही थी। देखते ही देखते दुल्हन के खूबसूरत बाल आपस में मिलना शुरू हो गए और बालों के 2 सींग बन गए और ऐसा लग रहा था कि वो असली सींग हैं। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं और दांत भी जानवरों की तरह बड़े बड़े हो गए थे। उस दुल्हन का चेहरा इतना खौफनाक हो चुका था कि हर कोई उससे डरकर बाहर भाग रहा था। माँ और बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। शादी की खुशियाँ गम में बदल गई थीं। सुबह उसकी बारात आनी थी और पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। घर वाले बात को दबाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई थी, पर कब तक माँ बाप अपनी दुल्हन बनी बेटी की इस हालत को लोगों से छुपाते। बाहर से बार बार ये कहा जा रहा था कि दुल्हन को जल्दी तैयार किया जाए, मेहमान आ चुके हैं। दोस्तों, जो ये वाकया बयान करते हैं वो आमिल साहब कहते हैं कि मेरा घर करीब ही था। उसके भाई ने मुझे परेशान होकर फ़ोन किया और कहा आप जल्दी से हमारे घर आ जाएं। मैं उनके घर पहुंचा तो उस लड़की को देखा। उसके बाल सींगों की शक्ल इख्तियार कर चुके थे, दांत उसके बड़े बड़े थे और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं और वो घूर घूर कर मुझे देख रही थी। मैं अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ा, फ़ौरन उसके गले में ताबीज़ डाल दिया और साथ साथ उसके चेहरे पर और उसके बालों पर दम किया हुआ पानी छिड़का, जो कि जिन्नात और बुरे असरात की काट के लिए होता है। वो पानी मैंने उसके ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही दम किए हुए पानी की छींटें उसके मुंह पर पड़ी तो वो गुस्से से चीखने लगी।
लेकिन मैं फिर भी लगातार कुरानी आयात और वजीफ़े पढ़ता रहा और वो पानी उस पर छिड़कता रहा, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो सब कुछ सही हो गया था। जो बाल सींग बन चुके थे वो अपनी असल शक्ल में आ चुके थे और उसका चेहरा भी पहले जैसा हो गया था। घर वाले खुशी से निहाल थे और मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया। वो रात बहुत मुश्किल और कठिन रात थी। पूरी रात लग गई इस अमल में, पर अल्लाह ने सब बेहतर कर दिया। फिर उसको तैयार किया गया, सुबह उसकी बारात आई और सबकी दुआओं के साथ उसकी शादी हो गई। ये आमिल जो कि आलिम भी हैं वो कहते हैं वो शरीर जिन था जिसने उस लड़की की इतनी ख़तरनाक हालत की थी। जो शरीर जिन्नात होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं, वो इंसान को तंग करते हैं। ये छुपी हुई मखलूक है और बेइंतहा ताकतवर होती है। ये हमें आसानी के साथ देख सकते हैं। अल्लाह ने इनको ये सलाहियत दी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें शरीर और ऐसे जिन्नात जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं उनसे बचने के लिए जो कुरानी आयात बताई हैं वो हमें पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।